हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप सभी जो कुशल मंगल है, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी चाहती है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करो, 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम है। ठीक है, अगले महीने क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है, बताइए। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का जो चित्रण है चक्र द्वारा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम उपदेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। इस घटना का जो है बौद्ध ग्रंथों में चित्र जो है चक्र यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन द्वारा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में जो है पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो भारतीय कला में बुद्ध जीवन के प्रथम उपदेश का जो चित्रण है आपका चक्र यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, गौतम बुद्ध का नाम सही, गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अशोक के अभिलेख से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को इसके बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि जो है अशोक के अभिलेख से होती है। क्लियर सही को। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए रुम्नीदेई अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आए थे। इस स्थान का वर्णन अभिलेख में बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भीमबेटका की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों चौथा नंबर, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, बताइए। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से जो है आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को। इसकी स्थापना इन्होंने 1815 में की थी। और इन्होंने और किसकी स्थापना की थी। तो इन्होंने और स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने और एक स्थापना की थी किसकी, ब्रह्म समाज की। ये कब की थी इन्होंने, तो ये आपकी की थी 1828 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है पांचवा नंबर, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हार्डिंग द्वितीय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को। हार्डिंग द्वितीय के काल में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है छठा नंबर, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद जो है मृत्यु हो गई थी, बताइए। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जो है जेल में 64
दिन उपवास के बाद जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों जतिन दास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व जो है भारत के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, और राजगोपालाचारी उसका उत्तराधिकारी का। ठीक है, माउंटबेटन का। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता जो है मोहम्मद इकबाल थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसके रचयिता जो है आपके मोहम्मद इकबाल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 46 के बीच अपनी गिरफ्तारी के दौरान की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। 10वां नंबर क्या दिया गया बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका प्रारंभ हुआ था साथियों 12 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो उनके अहमदाबाद अहमदाबाद में जो आपका साबरमती आश्रम है वहां से जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, और कितने अनुयायी थे इनके साथ? तो 78 अनुयायी इनके साथ गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? बताइए। चलिए, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नागालैंड की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नागालैंड राज्य में जनसंख्या का ह्रास जो है अभिलिखित हुआ है। क्लियर सभी को। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर। हैदराबाद जो है किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, मूसी या कृष्णा? तो हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है जो तेलंगाना राज्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। कोयला एक उदाहरण है अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का, आग्नेय सेल का, या इनमें से किसी का नहीं? तो कोयला आपका जो है अवसादी सेल का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। 14 नंबर प्रश्न है। वे दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन सा ग्रह है? तो आपका जो है बुध और शुक्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर है को। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। लक्षद्वीप द्वीप समूह रिक्त स्थान में स्थित है कहाँ पर? प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर? तो लक्षद्वीप समूह आपका जो है अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा गया है 16 नंबर। जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपका आशा वर्कर। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो। जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए कार्य करते हैं उन्हें जो है आशा वर्कर कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः रिक्त स्थान हेतु शुरू किया गया था, किसके लिए? तो यह शुरू किया गया था साथियों आपका शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम जो है मुख्यतः शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर। सरकार ने किस तारीख से जो है माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बताइए।
सरकार ने किस तारीख से जो है माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? जीएसटी जो है भारत में लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 से। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न 19 नंबर है। किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई है? बताइए किसके लिए जो है प्रियदर्शी योजना लागू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कमजोर और महिलाएं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। कमजोर महिलाओं के लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिएगा साथियों सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है? बताइए उत्पादन का एक कारक कौन सा नहीं है? तो उत्पादन का एक कारक जो दिया गया है यहाँ पे निश्चित पूंजी, कार्यशील पूंजी, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश, ये जो है आपका उत्पादन का एक कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश को जो है साधन या कारक भुगतान कहा जाता है। यह आपका जो है उत्पादन का कारक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं क्या? बताइए राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते हैं? तो ये आपके आयुक्त कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो? राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी जो है आयुक्त कहलाते हैं। राज्य प्रभाग के प्रशासनिक अधिकारी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो देखिए केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर। संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संसाधन दर्शाने वाला अनुच्छेद है कौन सा? बताइए संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान, ठीक है, स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाले अनुच्छेद कौन से हैं? तो यह अनुच्छेद आपके जो है साथियों 71 ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुच्छेद 71 ए है। ठीक है, क्लियर सभी को? संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया? बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास जो है समाप्त कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों अनुच्छेद 17 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था तथा इसे जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत रिक्त स्थान बन गया। क्या बन गया यह? तो यह जो है तुरंत आपका डोमिनियन राज्य बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। पास भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होते ही भारत तुरंत आपका डोमिनियन राज्य यानी कि आंशिक सत्ता बन गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर। दूध में किस तत्व की कमी है? बताइए दूध में किस तत्व की कमी होती है? पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा या मैग्नीशियम? तो आपका राइट आंसर साथी हो लोहा की। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी, A, B2, B12 तथा नियासिन आदि जो है पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है लोहा नहीं पाया जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कैसी होती है? व्यक्तीकरण होती है, परावर्तन होती है, अपवर्तन होती है या प्रकीर्णन होती है? कैसी होती है? या तो आपकी प्रकीर्णन होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ ही संबंधित प्रकाश की परिघटना आपकी प्रकीर्णन होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए 28 नंबर। वोल्टेज, करंट और रिक्त स्थान के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है कैसे? तो आपका गाइडेंस हो सकती हो प्रतिरोध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा।
वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन आपका किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है साथियों। 29 नंबर, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, यह रिक्त स्थान के कारण होता है। किसके कारण होता है यह? सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो यह जो है होता है साथियों अपघटन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 30 नंबर। बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि जो है ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का मॉल्ट यानी कि निचोड़ प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जौ का। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेय पदार्थों में अनुपूरकों के रूप में जो है जौ के मॉल्ट निचोड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। जौ में मुख्य रूप से जो है अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर इत्यादि जो है महत्वपूर्ण ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। वर्ष 1998 में पोखरण द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? बताइए। तो इसका कोड था साथियों आपका ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। वर्ष 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड आपका ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 नंबर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था साथियों आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर को 30 नवंबर 2015 को, ठीक, पेरिस में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है साथियों 63 नंबर। द लास्ट सपर द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? बताइए। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध चित्र जो है किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लियोनार्डो द विंसी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द लास्ट सफर लियोनार्डो द विंसी की जो है प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 64 नंबर। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका जो है किधर गया, हॉकी, फील्ड हॉकी को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका है 65 नंबर। निम्नलिखित में से किसको जो है 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2015 में जो है आपका अटल बिहारी वा अटल बिहारी वाजपेयी को। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो। अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 2015 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे जो है 3 बार प्रधानमंत्री पद पर जो है आसीन हुए थे। उनके साथ पूर्व शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय को भी जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 66 नंबर। एम आर आई किसका पूर्ण रूप है? तो एम आर आई जो है पूर्ण रूप है साथियों किसका? तो आपका राइट आंसर मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है, एम आई का पूर्ण रूप आपका मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग है। इसकी सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र जो है लिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है 67 विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है साथियों प्रत्येक वर्ष आपका 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1988 के बाद से विश्व एड्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है HIV संक्रमण के कारण होने वाले एड्स रोग के प्रति जागरूकता का प्रसारण करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रची मानी जाती है? बताइए। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे विष्णु शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 69 भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह जो है साथियों आपकी
उलर झील है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी उलर झील है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 17 नंबर, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो सकती है गणेश मावलंकर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, भारत की संसद के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके गणेश मावलंकर थे। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर दें, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब है, और हमें जो है कुछ भी आपका डाउट होगा नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।